जय हिंद दोस्तों। आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग कौटिल्य जीएस का बिहार दरोगा का सेट नंबर 7 देखते हैं। दोस्तों यह सेट जो है नए पैटर्न पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कोलेस्ट्रॉल है एक। देखिए कोलेस्ट्रॉल जो हो जाएगा यह एक स्टेरॉयड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए रुधिर वर्णिका के संबंध में कह रहा है, इसमें लौ होता है। देखिए ये सही कथन है। यह रक्त को लाल रक्त प्रदान करता है, ये भी सही कथन है। यह कुछ रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये भी सही है। देखिए इसका सभी का सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शताब्दी 8वीं के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। देखिए शंकराचार्य जो हो जाएगा 8वीं शताब्दी के संत थे। इनमें से जो हो जाएगा उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। देखिए ये कथन सही है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन क्षेत्रों के विस्तार पर रोक लगाई थी, ये भी सही है। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये गलत कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उन्होंने वेदांत का प्रचार किया था, ये भी सही है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था जिसके पिता का नाम क्या था। देखिए बहादुर शाह के पिता का नाम जो हो जाएगा अकबर शाह द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में एक निजी कंपनी का मून लैंडर ओडिसियस चंद्रमा की सतह पर लैंड किया। यह किस देश से संबंधित है। यह जो अमेरिका से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। देखिए प्राचीन भारत में निष्क को स्वर्ण आभूषण कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। देखिए भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। देखिए इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। देखिए न्याय दर्शन को जो हो जाएगा गौतम मुनि ने द्वारा प्रचारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही होगा। देखिए चारवाक ने लोकायत दर्शन को प्रचारित किया था। कपिल ने साक्ष्य दर्शन को, जैमिनी ने पूर्व मीमांसा दर्शन को। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित है। देखिए सोनगिरी यह जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह जो हो जाएगा दतिया के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में विभिन्न उड़ानों के दौरान सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में समय व्यतीत करने वाला विश्व रिकॉर्ड किसके नाम हो गया। यह जो हो गया है ओलेग कोनोनाको के नाम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में भारतीय नौसेना के लक्षद्वीप में स्थापित एक नए नौसैनिक अड्डा का क्या नाम रखा है। यह जो हो जाएगा INS जटायु नाम रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है। देखिए विक्रम संवत की शुरुआत जो हो जाएगा 57 BC में हुआ था और शक संवत की शुरुआत 78 AD में हुआ था। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 135 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोनों का अंतर कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। देखिए गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था का ध्यान जो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक द्वारा दिया गया। 2 और 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है टॉलेमी फिलाडेल्फ जिसके साथ अशोक के राजस्व संबंध थे कहाँ के शासक थे। देखिए टॉलेमी फिलाडेल्फ जो हो जाएगा यह मिस्र के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधिक करार दिया। इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी।
देखिए इसकी शुरुआत जो हो जाएगा 2018 से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। देखिए यहाँ वाक्यांश छूट गया है, यहाँ पर हो जाएगा वाक्यांश जो समान न हो। वाक्यांश लिख देते हैं जो समान न हो उसे विषम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में जो हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग का विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 87। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। देखिए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यह ब्राह्मण का मत था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। यह जो जगह बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर 23 नंबर क्वेश्चन कहता है किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। देखिए वंदे मातरम जो जगह स्वदेशी आंदोलन के दौरान गाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है भीमराव अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कथनों का सही उत्तर कहता है चुनने के लिए। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना किया था। देखिए सही कथन है। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की, ये भी सही है। 1922 में उन्होंने डिस्प्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की, ये भी सही है। वह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे, ये गलत है। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हो जाएगा भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री नहीं कानून मंत्री थे। 1 2 3 सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश जो जगह बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का रिक्त स्थान राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। देखिए राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो जगह 6 माह के अंदर भरना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका PDF टेलीग्राम लिंक में उपलब्ध है, वहां जाकर बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह जीवी मालवांकर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। देखिए समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति पद्धति में या राष्ट्रपति कहिए या संघीय पद्धति कहिए, यह जो हो जाएगा राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक देखिए इनमें से हो जाएगा भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यही कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है। देखिए लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। देखिए सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक SBI है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन कहता है मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम कहता है द बेनिवोलेंट लेडी डोनेटेड हर एस्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटी। देखिए बेनिवोलेंट लेडी यानी जो परोपकार हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेसियस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए ग्रेसियस का हिंदी होता है परोपकारी या दयालु। आप 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था है। अतिक्रांतिक अवस्था जो हो जाएगा ताज निकलने की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है नाबार्ड है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए नाबार्ड का गठन 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था।
अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन का था हीरोइन प्राप्त होता है। देखिए हीरोइन प्राप्त जो हो जाएगा अफीम पोस्ता से होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन का था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम का अर्थ होता है उल्टा वर्ड। ऑटोनोमी, देखिए ऑटोनोमी का हिंदी होता है स्वायत्तता, तो इसका उल्टा हो जाएगा डिपेंडेंटी, यानी किसी पर निर्भर है, निर्भरता। आगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। देखिए किस औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, तो चमड़ा उद्योग से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 488। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी मुख्यतः उपस्थित होते हैं। देखिए सीएनजी में जो हो जाएगा मुख्यतः मीथेन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में निम्न लिंगानुपात दर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। देखिए निम्न लिंगानुपात दर के लिए उच्च मातृ मृत्यु दर ये सही है, उच्च बालिका मृत्यु दर ये भी सही है, बालिका भ्रूण हत्या ये भी सही है, बालिका की तुलना में अधिक बालकों का जन्म ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 1 2 3 4। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में जनसंख्या के दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही। देखिए किस वर्ष दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रहा, तो 1991 से 2001 के दौरान, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अग्नि का पर्यायवाची अभंग शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। देखिए वायुमंडल में उपस्थित नोबल गैस रेडॉन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर कितना रहा है। यह जो हो जाएगा 8.4% रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 में कितने देशों की नौसेना ने भाग लिया था। देखिए मिलन 2024 में जो हो जाएगा 50 देश की नौसेना भाग लिया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। देखिए 10 डिग्री चैनल जो हो जाएगा अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। देखिए स्थल अवरुद्ध देश इनमें जो है लाइबेरिया नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बाकी तीनों स्थल अवरुद्ध है, अफगानिस्तान, लाओस, लग्जमबर्ग। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक, क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, देखिए सही कथन है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक क्षेत्र है, ये भी सही है। संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है, गलत है। देखिए दूध का अग्रणी उत्पादक अमेरिका नहीं भारत है। फिर कहता है ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है, ये भी सही है। 1 2 4 सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। यह जो हो जाएगा वेंगुएला की धारा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14। 54 कहता है दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कौन सा है। देखिए दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान जो हो जाएगा पंपास है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए पेरिज हो जाएगा, यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। स्टेपिज यह एशिया महादेश में पाया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है मोनालोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए मोनालोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप का है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। यह जो हो जाएगा यूएसए में अवस्थित है। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। देखिए टॉर्नेडो एली जो हो जाएगा यह मिसिसिपी मैदान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब 57 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 616। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, चिनूक
यूएसओ में चिनूक हवा है जो यूएसओ में बहती है, सही है। सिराको सिसिली द्वीप में बहती है, ये भी सही है। बिलडर्ज चिली में बहती है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए बिलीजर्ड जो हो जाएगा यह कनाडा में बहती है। नार्वेस्टर भारत में बहता है, ये भी सही है। अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें विसर्प कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ चरवाह नहीं है। देखिए इनमें से घुमक्कड़ चरवाह जो हो जाएगा यह पिग्मी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पिग्मी जो हो जाएगा कांगो बेसिन में पाया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण है। देखिए विशेषण शब्द का उदाहरण भारतीय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। देखिए सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र जो हो जाएगा यह धारवाड़ तंत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर 4800 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी चंद्र के बीच का कोण होता है 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 66 कहता है किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। देखिए इनमें से जो हो जाएगा जैन धर्म को राष्ट्रकूट का संरक्षण प्राप्त था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र अवस्थित है, गोवा में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 68 कहता है बीज परीक्षण मूलतः किया जाता है। देखिए बीज परीक्षण जो हो जाएगा शुद्धता हेतु किया जाता है, जमाव हेतु किया जाता है, नमी की मात्रा हेतु किया जाता है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन से है। देखिए सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से जो हो जाएगा महासागर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब 71 नंबर क्वेश्चन कहता है तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय जो हो जाएगा यह पाकिस्तान में स्थित है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है हाल ही में प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उदास का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। देखिए पंकज उदास को पद्मश्री से 2006 में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है फाहियान का भारत आगमन का लक्ष्य क्या था। देखिए फाहियान जो हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। उसका मुख्य लक्ष्य जो हो जाएगा बौद्ध संस्थानों को देखना, बौद्ध पांडुलिपियों की प्रतियों का संग्रह करना था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की और उसके द्वारा किए गए संधियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। ठीक, देखिए सहायक संधि के जनक लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। उसने हैदराबाद को 1798 ईस्वी में मिलाया, फिर मैसूर को 1799 ईस्वी में, अवध को 1801 ईस्वी में, सबसे अंतिम में सिंधिया को मिलाया था। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल के राजकवि थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कलीम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 76 कहता है निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। देखिए रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। देखिए बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से मेलंग तैलब और तैयब जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था। देखिए कामागाटा मारू घटना से जो जगह बाबा गुरुदत्त सिंह संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है अस्पृश्यता
से उद्भव अपराध कथित होता है क्योंकि अभियुक्त का कार्य अलंकारों के उपयोग करने के संबंध में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली क्रिस्टिना पिस्कोवा किस देश के निवासी हैं? देखिए क्रिस्टिना पिस्कोवा जो जगह यह चेक गणराज्य के निवासी था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? यह जो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है औरंगजेब ने किस वर्ष अपने पुत्र राजकुमार अजीब को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? देखिए बिहार को सूबेदार औरंगजेब जो हो जाएगा राजकुमार अजीम को 1702 में नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत है? देखिए आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संगठित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरपोरेशन, ये सभी के सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह रीजनिंग का है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 85 का था बिहार राज्य में कहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है? देखिए बॉक्साइट का उत्पादन जो हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ी से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। अब 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जायद की फसल उगाने वाली सिंचाई वालों जिलों में कौन सा जिला शासित नहीं है? यानी जायद फसल किस जिला में नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांका में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम यानी घटते क्रम में कौन सा है? देखिए सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज में है, उसके बाद सिवान, सारण, किशनगंज। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है 96 ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ओपेनहाइमर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य के सबसे छोटे जिले। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य के सबसे छोटा जिला जो हो जाएगा शेखपुरा, शिवहर और अरवल है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? देखिए सीमा आयोग की अध्यक्षता रेडक्लिफ द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 92 कहता है सतपुरा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? देखिए सतपुरा और बिंद के बीच जो हो जाएगा नर्मदा नदी बहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? देखिए खुला नाला जो हो जाएगा यमुना नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 94 कहता है हाल ही में किस देश ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफ सर्वे एग्रीमेंट को समाप्त करने की घोषणा की? तो मालदीव देश ने। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यह जो हो जाएगा जमशेदपुर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? देखिए सिल्क सूत जो हो जाएगा कर्नाटक उत्पादित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही यानी बढ़ते से घटते क्रम में बताना है। देखिए इनमें सबसे बड़ा महाद्वीप जो हो जाएगा अफ्रीका 1 नंबर पर आ जाएगा, उसके बाद दक्षिण अमेरिका 2 नंबर पर, उसके बाद यूरोप 3 नंबर पर, सबसे अंतिम में ऑस्ट्रेलिया। देख लेते हैं 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 800 ग्राम। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पौनी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा क्यूरोसियो की धारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है
भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन से संबंधित है? देखिए, छठी अनुसूची जो हो जाएगा यह मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, इन 4 राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग कौटिल्या जीएस का बिहार दरोगा का सेट नंबर 7 देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।